उधर संभल में पुलिस की कोशिशों के बाद शांति बनी हुई है। डीएम ने सुरक्षा के लिहाज से बाहरी नेताओं के आने पर 10 दिसंबर तक रोक लगाई है, लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाने पर अड़ा है। और फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्या संभल हिंसा पर सपा सियासत कर रही है। ऐसे तमाम सवालों पर और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। सीधे आपको उन्हीं के पास ले चलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद कृष्णम जी आपका न्यूज़ 18 पर। हेलो जी, आवाज आ रही है आचार्य जी आपको मेरी? आवाज आपकी आ रही है, लेकिन बड़ी धीमे धीमे आ रही है, बड़ी भर्राते हुए से आ रही है। अच्छी साफ क्लियर नहीं आ रही है। दोबारा लगाएं क्या, पैच करें? तो बिल्कुल आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि संभल में हालात सामान्य हैं। यहां पर फोर्सेस अब भी तैनात हैं। जुमे की नमाज शांतिपूर्ण अता करवाई गई है। पूरी फोर्सेस की मौजूदगी में यह नमाज हुई है। धीरे धीरे जीवन पटरी पर आ रहा है। दुकानें खुलने लगी हैं। लोग चहलकदमी करते हुए सड़कों पर देखे जा सकते हैं। और ये तस्वीर हम आपको संभल के दिखा रहे हैं। ये हिंसा के बाद की तस्वीरें हैं जहां आपको सब कुछ खाली लग रहा होगा, लेकिन फिलहाल अब तस्वीर लगभग सामान्य हो चली है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। दूसरी तरफ संभल मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है, जहां पर मुस्लिम पक्ष को उसका पक्ष रखने देने के लिए हाईकोर्ट में जाकर के अपील करने को कहा गया है। और जीवन की बात करें तो लोग बाग का जीवन सामान्य दिनों की तरह अब दिखने लगा है। दुकानें खुल रही हैं, स्कूल खुल चुके हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन फोर्सेस अब भी वहां पर बनी हुई हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस मामले पर राजनीति अभी नहीं थमी है। एहतियात के तौर पर किसी भी नेता का 10 दिसंबर पर वहां जाना बैन है, लेकिन सपा का डेलीगेशन इस बात पर अड़ा है कि वो वहां जाएगा। और ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका न्यूज़ 18 पर। जी धन्यवाद आस्था जी। आचार्य जी, संभल की बात करें तो यहां पर हालात अब सामान्य हो चले हैं। लगभग लाइफ जो है वो लोगों के ट्रैक पर है। सामान्य दिनों जैसी चहलकदमी वहां पर है, लेकिन सियासत नहीं थम रही है। सपा का डेलीगेशन लगातार अड़ा हुआ है कि वो संभल जाएगा, जबकि वहां पर जाने पर रोक है 10 दिसंबर तक। आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले पर? क्या समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है? देखिए, संभल की स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है और वहां शांति स्थापित हुई है और वहां अमन कायम हो रहा है। ये बात समाजवादी पार्टी को सूट नहीं कर रही है। ये समाजवादी पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा कि संभल में शांति हो। संभल को ये दंगों की आग में झोंकना चाहते थे और इन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और ये बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है, क्योंकि हजारों लोग सुबह इकट्ठे हो जाना, उनके हाथों में पत्थर आना और हमला कर देना, ये किसी बड़ी प्लानिंग के बिना नहीं हो सकता है। और जिस तरह से सर्वे टीम पर, पुलिस प्रशासन पर पथराव हुआ है, वो बड़ा भयावह है। उसकी निंदा करने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ निंदा करने से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आचार्य जी, अब आपने कार्रवाई का जिक्र किया है, तो आपने ये भी कहा कि अखिलेश यादव के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा आपने कि अखिलेश यादव पर एफआईआर होनी चाहिए? आस्था जी, एक आदमी है जो पत्थर चलाता है, पत्थर मारता है, उस पर कार्रवाई होती है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन जो पत्थर फेंकवाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना होनी चाहिए? 120 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिना अखिलेश यादव जी की मर्जी के, बिना उनके इशारे के वहां के स्थानीय सांसद इतना बड़ा षड्यंत्र थोड़ी कर सकते थे। विधायक इनके, सांसद इनके, पूरी इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। और मजेदार बात क्या है, पहले ये लोगों को उकसाते हैं, भड़काते हैं, भीड़ को भड़काते हैं, दंगा करवाते हैं, पत्थर फेंकवाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अब संभल में क्या लेने जा रहे हैं आप? संभल की शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए जा रहे हैं? संभल को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं आप? तो इनकी नीयत ठीक नहीं है। तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, उसने हमला किया और उसमें कई लोग मारे गए। बहुत दुखद घटना है ये। तो आखिर इन लोगों के हाथ में पत्थर दिए किसने? इनको भड़काया किसने? तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का जो स्थानीय सांसद हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है,
वहाँ के विधायक जी के भी, वहाँ के इनके लोकल पार्टी के और लीडरान के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। मगर असली जो षड्यंत्र है वो तो कहीं और से हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसकी जांच होनी चाहिए और जांच तब होगी जब एफआईआर दर्ज होगी। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव जी को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, इसकी सफाई देनी चाहिए और इसको स्पष्ट करना चाहिए कि क्या या तो अखिलेश यादव जी को अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, अच्छा, और नहीं तो अब मैं मानूंगा और मैं नहीं मानूंगा, नहीं तो अखिलेश यादव जी इसमें शामिल हैं, ये कहना चाहिए, बताना चाहिए। इस मुद्दे की जड़ में जाते हैं सांसद जो आचार्य जी, इस मुद्दे की जड़ में जाते हैं। संभल की जो जामा मस्जिद है उसके लिए दावा है कि वो हरिहर मंदिर है। इस दावे में आपको कितनी सच्चाई लगती है? नहीं, ये सिर्फ दावा नहीं है, ये तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसको दावा नहीं कह सकते आस्था जी। बाबरनामा और आईने अकबरी में साफ लिखा है कि 1525-26 में मंदिरों को तोड़ा गया और उसमें अयोध्या का मंदिर टूटा, संभल का मंदिर टूटा। संभल में 20-25 साल पहला या 50 साल पहला जो एक बार रॉइट हुए थे, तब भी ये बात उठी थी। तो पौराणिक इतिहास और दूसरा इतिहास, पौराणिक मान्यताएं और दूसरा इतिहास में लिखा है। और इस जामा मस्जिद का जो देखरेख है वो एएसआई करती है। तो एएसआई ने कल एफिडेविट दिया है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि हमें भी बेदखल कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, बहुत संवेदनशील है, लेकिन हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। पुराणों में ऐसा लिखा है कि कलयुग में भगवान का अवतार संभल की धरती पे होगा। ये पुराणों में लिखा हुआ है। ये जो संभल शब्द है ये पुराणों में मेंशन है। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। इसका अर्थ है कि संभल नामक स्थान पर विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान का पूर्ण अवतार संभल नामक स्थान पर होगा, कल्कि के रूप में होगा। तो जहां भगवान का अवतार होगा उस भूमि पर उनके अवतार से पहले श्री कल्कि धाम की स्थापना हुई है। 19 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ कल्कि धाम की आधारशिला रखी है और कल्कि धाम एक ऐसा धाम बन रहा है पूरी दुनिया में जो अवतार से पहले स्थापित हुआ। तो भगवान का अवतार कहाँ होगा? संभल में होगा। संभल में जहां अवतार होगा तो उसमें क्या चिन्ह होंगे, उसमें क्या पहचान होगी? तो उस पुराणों में आता है कि वहां मध्य में एक शिवलिंग होगा और ये पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है। वो निश्चित रूप से, क्योंकि मामला कोर्ट में है, वहां पर जरूर रखे जाएंगे। लेकिन यहां पर बात सिर्फ संभल की जामा मस्जिद की नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि अजमेर की दरगाह में भी शिव मंदिर है। इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पहली बात मैं साफ कर दूं कि हम किसी भी दूसरे धर्म के स्थल पर हमला करने के खिलाफ हैं। हम छीनना भी नहीं चाहते हैं। और जो 1991 का वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो इसलिए बनाया गया था कि इतिहास में ये बात साफ है कि मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गईं और 1947 में जो भी स्थिति जिसकी है उसको रहने दिया जाए। तो ये अपने आप में ही अंडरस्टूड है, ये अपने आप में प्रमाणित है, स्वतः प्रमाणित है कि वर्शिप एक्ट के बनाने का जो प्रयोजन था वो ये था, उनका बनाने का, इस एक्ट के बनाने का कारण ये है कि जो मंदिर तोड़े गए हैं उन पर ध्यान ना जाए, जिससे शांति व्यवस्था भंग ना हो। लेकिन मतलब कोई द्वंद्व जो है वो धार्मिक रूप से द्वंद्व समय पर सामने नहीं आते हैं, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया। लेकिन पहले ज्ञानवापी की बात हुई, काशी, मथुरा, संभल, अजमेर शरीफ, ऐसा कब तक चलता रहेगा आचार्य जी? नहीं, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, लेकिन सच को जानने का अधिकार तो है ना। हम अगर सच से मुंह मोड़ लेंगे तो सच नहीं बदलता। इतिहास में गलत हुआ या सही हुआ ये अलग बात है। बाबर ने मंदिर तोड़े, औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, तैमूर लंग ने मंदिर तोड़े, हमारी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की, साजिश की, तो वो तो बाबर ने की ना, औरंगजेब ने की। हम कब कहते हैं कि हमारे देश में जो आज मुस्लिम भाई रह रहे हैं इनका रोल है? हम इन्हें दोषी नहीं ठहराते, मगर बाबर ने जो काम किया वो जानकारी ना हो, वो हमें पता ही ना चले, हम इतिहास से नजर बचा लें, नजर चुरा लें, सच के ऊपर हम पर्दा डालें,
ये भी तो ठीक नहीं। तो सवाल है कि कहां कहां मंदिर तोड़े गए, अगर इसकी जानकारी देश की जनता को मिलती है तो इसमें बुराई क्या है? आखिर हमें अपना इतिहास जानने का अधिकार तो है। हम ये नहीं कह रहे कि अब जो सर्वे हो रहा है संभल की जामा मस्जिद का, उसमें ये थोड़ी है कि जामा मस्जिद को एकदम हटा करके मंदिर बना दिया जाए, ये थोड़ी कहा गया। लेकिन सर्वे करने का आदेश किसने दिया? अदालत ने। तो अदालत ने भी ये सारे कानून को पढ़ के दिया होगा ना आदेश। सर्वे करने का आदेश है, ठीक है, जानकारी करने का आदेश है, उस पर पत्थर चला देना ये तो कौन सी बात है? और एक बात और बता दूं, इस्लाम भी मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता।